हाय हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट के। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बारे में, जितनी भी ताजा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में। आज हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी खास और रोचक बातें हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमको हौसला मिलता है ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहने का। रेगुलरली हम बात करते हैं तेल अवीव से। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ वीडियोस निकल कर आई थी जो कि मैं शुरुआत में आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं चर्चा में। ये डिस्ट्रक्शन को लेकर कुछ वीडियोस निकल कर आ पाई थी। ईरानियन मिसाइल हमलों के बाद क्या हाल होते हैं, ये राजधानी तेल अवीव के दृश्य हैं। ये कोई आउटर इलाके के नहीं हैं। हम इसराइल की राजधानी की बात कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम काफी एक्टिव थे क्योंकि लगातार ईरान के द्वारा मिसाइल हमले जारी हैं और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसराइल और अमेरिका ने शायद उम्मीद ना की हो कि इतना लंबा युद्ध या इतना नॉन इजी, एक वॉयलेंट युद्ध, खून खराबे वाला युद्ध देखने को मिलेगा उन्हें, और ईरान इस तरीके से रिटेलिएट कर पाएगा सेकेंड टाइम, शायद इसकी उम्मीद ना की हो अमेरिका ने। लेकिन अब जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं ये इसराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो वीडियो में आप बमबारी देख पा रहे हैं, ये बीती रात को लेट नाइट इसके दृश्य निकल कर आए थे। तेल अवीव में मिसाइल हमले लगातार जारी थे। ये नॉन स्टॉप ईरान के द्वारा एक के बाद एक किए जाते हैं, कुछ अंतराल में, यानी कुछ टाइम बीच में दिया जाता है और उसके बाद फिर से अगेन मिसाइल हमले स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे अमेरिकन रिफ्यूलिंग टैंकर्स यहाँ पर डिप्लॉय है तेल अवीव के आसपास, जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मिसाइल हमले हो रहे हैं ईरान के द्वारा इसराइल के मुख्य एयरपोर्ट्स पर, जिनकी रक्षा करने के लिए इसराइल के द्वारा बहुत से फाइटर जेट्स भी डिप्लॉय हुए हैं इसराइल के द्वारा, जिनको कि तेल देने का काम या ईंधन भरने का काम अगर हम कहें तो ये अमेरिकन रिफ्यूलिंग टैंकर्स करते हैं। नेतन्याहू विथ यूएस F-22 जेट्स डिप्लॉयड इन इसराइल। अमेरिका के सबसे आधुनिक F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स है। ये अमेरिका के सबसे आधुनिक है। ये डिप्लॉय किए गए हैं इसराइल में क्योंकि अमेरिका कोई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है यहाँ पर इसराइल की रक्षा के लिए। सैटेलाइट शोज डैमेज टू TPY-2 थर्ड रेडार। जॉर्डन में हम बात करें तो दो जगह कंफर्मेशन किया जा सकता है इसका, शायद दो से तीन जगह इसका किया जा सकता है। एक तो जॉर्डन में ये एयरबेस है अमेरिका का, जहां पर एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार को नुकसान पहुंचाया गया था ईरानियन ड्रोन हमले या फिर ईरानियन मिसाइल हमलों में। और बात करें तो एक सऊदी अरेबिया से भी खबर निकल कर आई थी। सऊदी अरेबिया में ये जो, हाँ, ये अमेरिकन एयरबेस है, यहाँ पर भी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार को नुकसान पहुंचाया गया था। और कतर, इसकी भी बात मैं करना चाहूंगा। यहाँ पर भी सेम हालात देखने को मिलते हैं। एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के जो रेडार है इसको तबाह किया गया था। यहाँ पर एक वीडियो निकल कर आया था जिसको कि मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको दिखाना चाहूंगा। ये अलग अलग मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां पर ड्रोन हमले, मिसाइल हमले देखने को मिले हैं ईरान के द्वारा बीते एक हफ्ते में, और इसमें अमेरिका को नुकसान भी हो रहे हैं, जिस कारण बहुत सारे देश, पश्चिमी देश अब अमेरिका का साथ देने के लिए सामने आ रहे हैं, जिसमें कि फ्रांस है, जर्मनी है। यूनाइटेड किंगडम स्टार्टिंग में नहीं आने वाला था। इस युद्ध के स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम भी आएगा, बहुत से देश आएंगे। अभी के लिए इटली ने कहा है कि इटली शामिल नहीं होगा। यूक्रेन अपना फायदा ढूंढ रहा है। यूक्रेन अपने ड्रोन इंस्ट्रक्टर्स को भेज सकता है मिडिल ईस्ट के देशों में, अगर मिडिल ईस्ट के देश चाहे, और यूक्रेन इसके बदले एक सीज फायर की मांग करने वाला है इसराइल, नहीं, रशिया के खिलाफ। हाँ, यूक्रेन को एक 30 दिन का आराम चाहिए अपनी सेनाओं को और ज्यादा आर्म करने के लिए और बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए। LNG प्रोडक्शन ये कतर में रुक चुका है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस अब दुनिया के बहुत से देशों को बहुत ज्यादा महंगी मिलने वाली है। इसमें सबसे आगे यूरोप का नाम आएगा क्योंकि भारत अपनी जरूरतें
रूस से पूरी कर सकता है, वेनेजुएला से पूरी कर सकता है, और भी बहुत सारे जो देश है इस पर्शियन गल्फ इलाके को छोड़कर उनसे कर सकता है। लेकिन यूरोप के पास बहुत सारे ऑप्शंस अब नहीं बचे हैं। यूरोप के दो ही मुख्य ऑप्शंस हुआ करते थे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर। एक तो पर्शियन गल्फ के देश, मिडिल ईस्ट के देश, और दूसरा रशिया। रशिया से बहुत समय से अब तेल और गैस का कोई ज्यादा कुछ खास व्यापार हो नहीं रहा यूरोप का, और अब मिडिल ईस्ट के देशों से भी सप्लाई हो नहीं पाएगा, या कि होगा तो बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा महंगा होगा। कुल मिला के अमेरिका पर और ज्यादा निर्भर हो चुका है तेल और गैस के लिए यूरोप, और जो अर्थव्यवस्था है इसमें और ज्यादा समस्याएं आएंगी जब बेसिक एलिमेंट्स ही किसी इकोनॉमी के महंगे हो जाएं, जो कि मैं कच्चे तेल और गैस की बात कर रहा हूं, तो ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मूरबन क्रूड ऑयल के जो दाम है ये बहुत उच्च स्तर पर देखने को मिले हैं। ऑल टाइम हाई प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। 92.5 डॉलर, $92.5 के आसपास देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने अभी क्रूड की बात की, ये मूरबन क्रूड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो शहर हैं, दुबई, अबू धाबी के आसपास के जो समुद्री इलाके हैं, यहाँ पर से जो कच्चा तेल निकाला जाता है इसी को मूरबन क्रूड कहा जाता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इसको रिफाइन करना आसान होता है, इसलिए दुनिया में इसको प्रेफर किया जाता है, और दुनिया के ज्यादातर देश यूएई से ये क्रूड ऑयल खरीदते हैं। सैटेलाइट इमेजेस निकल कर आई थी, आगजनी जो देखने को मिली थी, जो नुकसान देखने को मिला था यूएई की ऑयल रिफाइनरी में, ये बहुत देर तक आग इसी तरीके से जल रही थी। बहुत देर के बाद इसको कंट्रोल किया गया था। काफी सारा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था। और भी हम बात करें तो बहरीन बहरीन से थोड़ी बहुत बात करते हैं, फिर लास्ट में ईरान लेकर हम आपको चलते हैं। बहरीन में मल्टीपल इम्पैक्ट्स देखने को मिले थे। यहाँ पर जो अमेरिकन एयरबेस है इसको दिन रात ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है ईरान। बहुत सारा नुकसान पहुंचाया भी गया है। मैं फास्ट फॉरवर्ड वे में आपको वीडियो दिखाता हूं। इसमें एक से ज्यादा मिसाइल इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं, और इसके कारण बहुत ज्यादा ही कुछ यहाँ पर नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई देश नुकसान उठा रहा है तो वो बहरीन, कतर, यूएई, यही देश उठा रहे हैं नुकसान। हालांकि कुवैत में भी हो रहा है। यहाँ पर भी जो अमेरिकन एयरबेस था, यहाँ पर एक्सप्लोजन्स देखने को मिल रहे थे। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। ये एक्सप्लोजन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और कुछ खबरों की बात करते हैं हम। ईरान से एक वीडियो निकल कर आया था किस तरीके से अमेरिकन F-15 फाइटर जेट को पश्चिमी ईरान में मार गिराया गया था एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। ये आपने इस वीडियो में देखा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार और देखें। अमेरिका को बहुत लंबे समय बाद नुकसान हो रहा है फाइटर जेट्स का, जिसके कारण अमेरिका चिंतित है। कुर्दिश फाइटर्स को हथियार और पैसा तो सप्लाई कर रहा है अमेरिका, लेकिन ये जो स्टंट है ये भी कितना काम आएगा ये अभी ठीक ठीक तरीके से ये बताया नहीं जा सकता। ईरान की ओर से आधुनिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग अब देखने को मिल रही है। ईरान धीरे धीरे अपना जो आर्सेनल है इसके एडवांस वेपन यानी आधुनिक मिसाइल, आधुनिक हथियार अब निकाल रहा है। राजधानी तेहरान से हम बात करते हैं। यहाँ पर भी बमबारी के दृश्य देखने को मिले थे। कुछ एक दो दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो की एंडिंग की और जाएंगे। ये वीडियो जल्दी ही लोड हो जाएगा, जो कि हो चुका है। यहाँ पर 3-4 सेकंड का इसने टाइम लगा है, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बमबारी के बाद किस तरीके से हालात, यहाँ पर आगजनी देखने को मिली थी, एक्सप्लोजन्स देखने को मिले थे। लास्ट में बात करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की, कुछ एनालिसिस की। यहाँ पर एक एनालिसिस, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत महीनों तक ऐसे ही बंद करके रख सकता है ईरान, क्योंकि ईरान का जो प्रोडक्शन है, ड्रोन प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत हाई देखने को मिलता है। 10,000 ड्रोन्स पर मंथ, ये यानी एक महीने में लगभग 10,000 या इसके आसपास ड्रोन्स का निर्माण कर सकता है ईरान सामान्य हालात में। अगर मैं युद्ध के हालात में, क्योंकि अमेरिकन जो बमबारी है ये बहुत तेज हो रही है, तो मैं अगर एक सामान्य तौर पर भी
देखूं, एक इसका आधा ही लेकर चलूं कि 10,000 की जगह 5,000 यानी 5,000 ड्रोन का निर्माण कर लेगा ईरान एक महीने में अपने अंडरग्राउंड बेसिस में, तो भी इसके दम पर ईरान बहुत सा नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका को, और ये जो पर्शियन गल्फ है इसको बहुत लंबे समय तक बंद रख सकता है। डेथ टोल अब 1,230 के ऊपर निकल चुका है, हालांकि ये एक्चुअल संख्या मेरी नज़र में, जो मेरा ओपिनियन है, इसमें 2,000 के ऊपर ही ये देखने को मिलती है। अमेरिका के लिए दिक्कतें बहुत तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है ये अब कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने कहा था कि काउंटर ड्रोन स्पेशलिस्ट भेजेगा, ये मिडिल ईस्ट में यूक्रेन वॉर के एक्सपीरियंस के आधार पर ये कुछ सहायता करने की कोशिश करेंगे मिडिल ईस्ट के देशों की। लेकिन इससे चीजें इतनी आसान होने नहीं वाली, क्योंकि जो अमेरिकन मिसाइल्स हैं ये बहुत महंगी मिलती है, और जो ईरानियन ड्रोन्स हैं ये काफी सस्ते हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो नुकसान है ये शायद अमेरिका को ज्यादा देखने को मिले। कॉस्ट ऑफ वॉर, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 1 बिलियन पर डे, 1 बिलियन US डॉलर पर डे के आसपास खर्चा आ रहा है अमेरिका का। ईरान, सऊदी अरब और जो कुवैत, कतर है, इन सब के जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज है ये भी फुल है। ये चाहते हैं कि इनकी स्टोरेज फैसिलिटीज में थोड़ी जगह बने। कहने का मतलब कि जो व्यापार, कच्चे तेल का, गैस का व्यापार जो बंद हो गया है ये खुले। और आखिरी खबर हो सकती है ये, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब अपना ज्यादातर जो फूड है यानी खाना है ये इंपोर्ट करते हैं, बाहरी देशों से खरीद के मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो देश है इनमें रेगिस्तान की मात्रा बहुत अधिक है, रेगिस्तान में खेती नहीं होती है, और व्यापार ठप होने के कारण अगर ऐसा हफ्ते 10 दिन और हाल रहा तो खाने के हालात भी, फूड क्राइसिस एक देखने को मिल सकता है मिडिल ईस्ट के देशों में। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।